हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने व्लॉग का आगाज़ किया अपनी इजी और क्विक रेसिपी से। तो यहाँ पर बस मैं डालती हूँ जी आलू, और आलूओं को मैं कट कर देती हूँ एंड देन प्याज को मैं चॉप करके, टमाटर चॉप करके, तो बस उसको मैं कुकिंग ऑयल, नमक मिर्च डाल के, पानी डाल के कवर करके रख देती हूँ। और जब ये गल जाता है, तीनों चीज़ें गल जाती हैं, तो बस ऑयल सेपरेट होने तक मैं इसको भून लेती हूँ। तो ये मेरी बड़ी क्विक सी रेसिपी बन जाती है। ये और मैं उस दिन बनाती हूँ जब मेरा कुछ भी बनाने को दिल नहीं चाह रहा होता। तो बस यहाँ पर ये बन के रेडी हो चुका था, और मैंने साथ में रखी जी चाय, और हस्बैंड को मैंने कहा कि आप बाहर से बनी हुई रोटियां मंगवा लें। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पास से रोटियां मिल जाती हैं। तो रोटियां वगैरह मैं गर्मी में नहीं बनाती, सर्दियों में बनाती हूँ। गर्मियों में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है ज़्यादा देर अगर मैं कुकिंग करूँ या किचन के पास रहूँ। तो बस यहाँ पर मैंने ऐड की जी चीनी, और मेरी तरह चाय बनानी भी अब आप लोगों को आ गई होगी। तो आज मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, बहुत मुश्किल से मैंने ये सालन और चाय वगैरह भी बनाई, बहुत मुश्किल से। तो घर भी मेरा बहुत मैसी हुआ था, बच्चे भी मेरे बहुत ज़्यादा जो रफ़ हुए हुए थे, क्योंकि कल घूमते फिरते रहे और उस वजह से। तो बस यहाँ फिर मैंने नाश्ता वगैरह ख़त्म किया, और उसके बाद फिर जो सालन बचा हुआ था तो मैंने उसको डाला एयर टाइट कंटेनर में। और मैं कुछ भी बचा हुआ जब भी मैं फ्रिज में रखती हूँ तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं उसको प्रॉपर से जो है कवर करके और एयर टाइट कंटेनर या बर्तन जो भी है उसमें डाल के रखूँ। इससे एक खाने की स्मेल दूसरे में नहीं जाती, और दूध रखें या फ्रूट्स हों कुछ भी, तो स्मेल मिक्सअप नहीं होती। तो बस ये किचन मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, बर्तन भी काफ़ी पड़े हुए थे, और घर भी मेसी हुआ था, बहुत ज़्यादा कल के कपड़े वगैरह भी थे। लेकिन मैंने सारा कुछ वहीं फेंका, और मैंने जस्ट ली अपनी पैनाडॉल, क्योंकि मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा था और मैं बहुत थकी हुई थी। तो मैंने कहा कि बस अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूं 1-2 आवर्स के लिए, और फिर मैं उठकर सारा कुछ समेट लूँगी। तो बस ये अपने घर की यही रौनक अल्हम्दुलिल्लाह होती है कि आपका दिल करे तो आप काम करें, नहीं करा तो ना करें। बस फिर मैं शाम में उठी और सबसे पहले मैंने ख़ुद शॉवर लिया। मैंने अपनी चांदनी को शॉवर कराया, क्योंकि शॉवर लेने से मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई थी, जो मेरी थकावट थी वो ख़त्म हो गई। और बस यहाँ पर मैंने अपनी हानिया को शॉवर कराया, मानू को शॉवर कराया, और बच्चे मेरे जो हैं माशाल्लाह से दोनों जब साफ़ सुथरे होते हैं प्रॉपर तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ पर मैंने जी जल्दी से किया अपना बेड सेट। और ये बेड जो अक्सर आपको मेरी वीडियोस में नज़र आता है, ये मेरे जहेज़ का बेड है, मेरे जहेज़ की बेड शीट है। तो ये मैंने अपनी शादी के टाइम लिया था, तो ये उस टाइम भी काफ़ी मैंने एक्सपेंसिव लिया था। तो अब तो आपको पता है वुड के जो बेड वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए। तो मेरा मोस्ट फेवरेट बेड। तो यहाँ पर जो मेरे बच्चों ने मेस बनाया मैंने उन्हीं से सिमटवाया, और मैं हमेशा बच्चों का गंद उन्हीं से उठवाती हूँ, ताकि मेरे बच्चों के अंदर ये चीज़ तरबियत शामिल हो जाए, और वो गंद में रहना और उलझी हुई जगहों पर बैठना अभी से ही उनकी मैं तरबियत ऐसी स्टार्ट कर दूँ। तो जी मेरे बच्चे ने ये सारा मेस जमा किया, और ये बाबा इनके जा रहे थे बाहर ग्रॉसरी करने के लिए, तो इन दोनों ने उनके हाथ ऐसे पकड़े हुए थे कि हमने हर सूरत ही जाना है। तो ये मेरे हस्बैंड को ज़बरदस्ती लेके जा रहे थे। तो आज मैंने माशाल्लाह से ट्विनिंग कराई बच्चों को। मुझे बड़ी खुशी होती है जब दोनों मेरी बेटी बेटा सेम कलर के ड्रेसेस पहनते हैं। तो मैं कहीं भी बच्चों को लेके जाती हूँ तो सारे लोग मुझे यही कहते हैं कि ये आपके ट्विंस बेटी बेटे हैं। तो एज डिफरेंस भी इनका इतना ज़्यादा नहीं है, 18 मंथ हानिया उस्मान से बड़ी है। तो बस ये मैं आई अपने दूसरे रूम में, और यहाँ पर काफ़ी खलेरा बना हुआ था, उसको मैंने जल्दी जल्दी से समेटा, उठाया, धोने वाले कपड़े अलग किए, और जो थोड़े साफ़ थे उनको दोबारा से मैंने हैंग आउट करके, हैंगर वगैरह करके दोबारा कबर्ड्स में रख दिया। तो बस जी उसके बाद मैं जब आई पोर्च में, तो ये कल जो हम शूज़ वगैरह पहन के गए थे वो भी सारे वहीं पड़े हुए थे, और बहुत मेस बना हुआ था बाहर। तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तो मैंने कहा कि चलें अब इस मैस को मैं करूँगी, सुबह समेटूँगी। और ये जो शूज़ वगैरह हैं ये मैंने डाले डब्बे बाल्टी में, कि मैंने कहा जब मैं कपड़े वगैरह वॉश करूँगी तो साथ में इनको मैं वॉश कर दूँगी। तो उसके बाद मैं किचन में आई, और ये मेरा कल के कबाबों का बना हुआ था कीमा, और इसमें सारी चीज़ें डली हुई थी, और मैंने इसको कवर करके कुक होने के लिए रख दिया। जस्ट मैंने इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला, और मैंने बस जी सारे बर्तन वगैरह धोए, बहुत सारे बर्तन थे। तो ये मैं टिकटॉक के लिए कंटेंट शूट करती हूँ जिसमें मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ। अक्सर मैं
अभी मैं यूट्यूब पे भी ये वीडियोस डालना स्टार्ट करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो बस ये मैंने रखा इस बनने के लिए। इतने में मेरे हस्बैंड ग्रॉसरी करके आ गए थे, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें वो लाए थे। फिर मैंने कुछ उनकी हेल्प से, कुछ खुद समेटी, और ये खाने के बाद के बर्तन मैंने धोए जल्दी जल्दी से। मैंने कहा कि बर्तनों का काम ख़त्म हो जाए। तो घर की मेंटेनेंस में ज़रूरी होता है कि आप सारे घर को मेंटेन करके रखें, किचन को, फ्रूट्स को, हर चीज़ को। तो ऐसे आपका सलीका उसमें से नज़र आता है। तो मैंने जी खोला अपना फ्रिज, तो मेरा फ्रिज यहाँ पे मैंने शीट्स बिछाई हुई है प्रॉपर, क्योंकि शीट्स बिछाने से ना आपके फ्रिज के अंदर जो शीशा लगा हुआ था ना, उस पर स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ती, तो आपका मतलब चीज़ संभाली रहती है। तो ये लास्ट 2 ईयर्स पहले मैंने 1,25,000 का ये फ्रिज लिया था, और एक मैंने डॉलन्स का इसके साथ लिया था अवन माइक्रोवेव। तो ये दोनों मुझे 1,50,000 के पड़े थे। तो इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें अब तो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। तो मैं हर किसी को यही कहती हूँ कि जो भी घर में आप चीज़ लाएं उसकी कदर किया करें, एहतियात से उसे इस्तेमाल किया करें, क्योंकि चीज़ें बनानी बहुत आसान होती हैं, उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल से औरत का सलीका ये है कि साल हर साल उसके पास चीज़ हो, साल हर साल पुराना कपड़ा हो और वो वैसे ही नया हो, तो ये औरत का सलीका है। ऑब्वियसली जिन लोगों के पास पैसे बहुत हैं, एक चीज़ ख़राब हुई वो तो नहीं ले आएंगे। तो मेरे ख्याल से पैसे के साथ लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रखना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे वालों के घर तो सब कुछ होता है। आप मिडिल क्लास रहते हुए अपनी हर चीज़ को समेटें, संभाल के रखें, और आपके पास हर चीज़ जो है वो हो, तो इसको कहते हैं सुगड़ो। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से क्लीन किया अपना फ्रिज, प्रॉपरली उसकी शेल्फ्स वगैरह साफ़ की। तो ऐसे में कोई भी चीज़ जो है वो मैं गंदी नहीं होने देती। तो 15 डेज़ 18 डेज़ के बाद मैं हमेशा अपने फ्रिज को इसी तरह से क्लीन कर देती हूँ। सारी चीज़ों को प्रॉपर हटा कर, साफ़ करके, शीट्स वगैरह धो के, ड्राई करके मैं हमेशा इसी तरह से बिछा देती हूँ। और बाहर से फ्रिज को मैं तकरीबन जब भी मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ तो मैं उसको साथ में क्लीन कर देती हूँ। तो ऐसे मेरे घर की कोई चीज़ भी इतनी गंदी नहीं होती। तो मैं साथ साथ हर चीज़ को क्लीन करती रहती हूँ। उससे मुझे खुद आसानी होती है कि आप 10 मिनट 15 मिनट में कोई भी चीज़ क्लीन करके साइड पे हो जाते हैं। तो यही फ्रिज अगर 2 मंथ्स से या आप 3 मंथ्स इसमें दूध गिराते रहें, सारी चीज़ें गंदी मैली हों, तो इसको साफ़ करने में आपको घंटों लग जाते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने साफ़ किया अपना टमाटरों वाला खाना। तो मेरी वालदा मतलब इस वेजिटेबल बॉक्स को हमेशा कहा करती थी टमाटरों वाला खाना। तो मैंने साफ़ किया अपना टमाटरों वाला खाना, और इसमें से जी मैंने गंदे पुराने टमाटर निकाले, और नए टमाटर और पुराने जो थे फ्रेश, उसमें से मैंने उनको रखा। और मैंने प्रॉपर बास्केट्स रखी हुई हैं इसके अंदर, ब्लू कलर की, कंट्रास्ट करके, जैसी मैंने शीट बिछाई हुई है कि मेरी हर चीज़ जो है वो मैनेज रहे, मेंटेन रहे। तो बस ये सारा सलीका जो कुछ भी मैंने लाइफ में सीखा, या मैं जो कुछ कर रही हूँ, ये मैंने अपनी वालदा से सीखा, क्योंकि मेरी वालदा बहुत लॉयल थी अपने घर के साथ, बच्चों के साथ, हर चीज़ के साथ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो बस ये उन्हीं के सलीके की झलक है। तो अगर आप अपनी पेरेंट्स को या अपनी माँ को ये सब करते हुए नहीं देखते तो आप कभी भी नहीं सीख सकते। तो हर चीज़ को प्रॉपर मेंटेन करके फिर मैंने रखा टमाटरों वाले खाने एंड देन मैंने इसको रख दिया फ्रिज में। तो उसके बाद फिर मैंने सारा फ्रूट्स वगैरह रखे और सारे फ्रिज को मैंने मेंटेन करके रखा। तो ये जी हमारा फ्रिज है, इसको मैंने क्लीन किया। और जो बर्फ़ वाला खाना या फ्रीज़र वाला खाना होता है वो फॉरएवर क्लीन होता है, उसको मैं गंदा ही नहीं होने देती। तो ये मैंने बड़ी ईद पर साफ़ किया था गोश्त वगैरह रखने से पहले। यहाँ पर जो बची हुई रोटियाँ मैंने रखी, और ये मैं जो कल लेके गई थी स्पाइसेस बॉक्स, ये गंदे थे, इनको मैंने साफ़ करके रखा। किचन वगैरह मैंने समेटा, चूल्हा वगैरह मैंने साफ़ किया। और आप यकीन करें कि मैंने आज तक इस चूल्हे के ऊपर तार नहीं इस्तेमाल की। मैंने मलमल की नेट की एक जाली रखी हुई है, उसके साथ साबुन लगा के मैं इसको साफ़ करती हूँ। मैंने इसके ऊपर कभी स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ने दिए। तो ये भी तकरीबन 1 साल से मेरे यूज़ में है। जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी तो ये मैंने अपनी सिस्टर की तरफ से गिफ्ट लिया था, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। तो ये राउंड अबाउट उस टाइम मुझे पड़ा था 18,000 का। तो बस इसको भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो मैंने अल्लाह ताला से ख्वाहिश की, मेरे रब ने उसको कबूल किया मेरे हजूर, मेरे हक़ में। और अल्लाह ताला ने मुझे हर उस चीज़ से नवाजा जो मेरी ख्वाहिश थी। अल्लाह ताला ने मुझे हर वो चीज़ दी जो मैंने अपने रब से मांगी। तो मांगने वाली ज़ात रब की है और देने वाली ज़ात भी रब की है। जब आप अल्लाह ताला से मांगते हैं कुछ भी, तो आप मांगते हुए भी जचते हैं। और मेरा ये मानना है कि दे अपना रब,
जो कभी देकर पछताए ना। तो बस अल्लाह ताला से हमेशा मांगते रहा करें, क्या पता कब उसकी कबूलियत का वक्त आए और वो आपकी तमाम ख्वाहिशात को कबूल कर दें। तो बस जी, आज फिर मैंने सारे घर को किचन को क्लीन किया, सारे मैट्स वगैरह उठाए, अच्छे से झाड़ू लगाया किचन में, और मैंने प्रॉपर अपने सामान वगैरह सारा जो था वो बर्तन वगैरह वापस मैंने उठवा दिए। तो बस औरत का यही काम है ना यार, अब सारा दिन पलंग तोड़ते रहें, बेडों पर हम लोग पड़ी रहें और हमारे घर जो हैं वो उतल पतल किए रहें। तो अपना भी मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, सेल्फ क्लीनिंग भी करती हूँ, घर का ख्याल रखती हूँ, बच्चों का भी। किसी भी मामले में मैंने कभी अपनी ज़ात को निगलेक्ट नहीं होने दिया। तो आपके सामने मैं बर्तन भी खुद धोती हूँ, क्लीनिंग भी खुद करती हूँ, और कल मैं आपके साथ कपड़े धोने का व्लॉग शेयर करूँगी। तो आप देखें ना, मैं सारा काम खुद करती हूँ। तो ये कैमरा इसकी तरफ मुड़े तो इसके तो नखरे ही नहीं ख़त्म होते। तो अल्लाह ताला मुझ समेत सबके बच्चों को ज़िंदगी दे। उम्मीद है आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स भी डे बाय डे बढ़ रहे हैं और मेरा वॉच टाइम भी अच्छा जा रहा है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। मुझे सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। आपके सब्सक्राइब करने और वॉच टाइम से मेरा जो है चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।